Uh-huh. Don't you think that I can see you anxiously? Try not to catch a glimpse of me. But don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. हेलो, वेलकम टू माय चैनल नाज फैशन क्रिएशन। सो गाइस, अगर आपको भी कॉर्ड सेट बनाना डिफिकल्ट लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद नहीं लगेगा। सो कॉर्ड सेट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बॉडी मेजरमेंट। अगर आप परफेक्टली बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो आपका कॉर्ड सेट भी परफेक्ट बनेगा। सो जैसे कि मेरे पास ये डमी है एंड मैं इस डमी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही कॉर्ड सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ बॉडी मेजरमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि शोल्डर, बस्ट, वेस्ट। अगर आप एब्डोमेन तक कर रहे हैं तो एब्डोमेन का मेजरमेंट लीजिए। अगर आप हिप तक ले रहे हैं तो हिप का भी मेजरमेंट आपको लेना है। सो इस कॉर्ड सेट की जो लेंथ है वो मैंने एब्डोमेन तक रखी हूँ। आपको जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। देन शोल्डर से आपको मेजरमेंट करना है एंड मेजरमेंट करते हुए पूरी जो हाइट है वो भी आपको मेज़र कर लेनी है। देन नेक की लेंथ आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है। मैं 7 इंचेस पे ले रही हूँ। सो यहाँ पर नेक हमारा 7 इंचेस का है। टोटल हाइट मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। तो मैं जो टोटल हाइट लेने वाली हूँ 23 इंचेस की लेने वाली हूँ। एंड अगर मैं नेक से इसकी हाइट चेक करूँ तो टोटल 15 इंचेस का रेडी आ रहा है। देन बस्ट पॉइंट हमारा है 10 इंचेस पे। अगर हैवी साइज है 10.5 इंचेस पे भी आप इसे मार्क कर सकते हैं। मैंने जो कॉर्ड सेट बनाई हूँ उसमें बस्ट पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये जो बस्ट पॉइंट की मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली हूँ। देन वन बस्ट पॉइंट से लेके दूसरे बस्ट पॉइंट दोनों का डिफरेंस कितना है वो भी आपको मेजर कर लेना है। जैसे कि मेरा डिफरेंस 9 इंचेस का आ रहा है। अगर आपका 7 इंचेस से 8 इंचेस से तो आप उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट या मार्किंग करें। एंड फ्रंट पार्ट में जो जॉइनिंग डालेंगे हम इसी बस्ट पॉइंट के ऊपर ही जॉइनिंग का पार्ट लेने वाले हैं। तो आइए इसकी ड्राफ्टिंग देखते हैं। सो ड्राफ्टिंग करने के लिए मेरे पास ये ब्राउन पेपर है। इसके ऊपर हम पहले ड्राफ्टिंग करेंगे, देन इसे फैब्रिक पे कट करेंगे। सो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, देन बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। सो बॉडी मेजरमेंट मैं आपको स्क्रीन पे लगा देती हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। सो जैसे कि टोटल हाइट है हमारी 23 इंचेस की, तो यहाँ पर 23 इंचेस पे हमने मार्किंग कर ली है। देन शोल्डर है 15 इंचेस का, तो 7.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। अगेन जो आर्म होल है उसे भी 7.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे एंड देन यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसकी ड्राफ्टिंग में आपको विथ शोल्डर दिखा रही हूँ, आप चाहो तो डायरेक्टली ऑफ शोल्डर के साथ भी इसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हो। देन यहाँ से हम 1 इंचेस लेंगे एंड यहाँ से आर्म होल के लिए शेप देंगे। एंड बस्ट राउंड है हमारा 40 इंचेस, तो 10 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ। एंड ऊपर से नीचे तक हमें 10 इंचेस पे मार्किंग कर लेनी है एंड यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो अब यहाँ से हम शोल्डर को डाउन देंगे। शोल्डर को डाउन लेने के लिए मैंने 1 इंचेस तक ली हूँ। यहाँ से हम शोल्डर में स्लैंट देंगे। अगेन आर्म होल में भी हमें 1 इंचेस तक लेना है। अगर आप डीप में पहनते हो तो आप यहाँ पे 2 इंचेस तक मार्किंग करिए। मुझे ज़्यादा डीप में नहीं चाहिए था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 1 इंचेस तक ही डीप रखी हूँ। देन नेक का मेजरमेंट करना है। नेक ली हूँ मैंने 7 इंचेस पे, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देन यहाँ से आपको बस्ट पॉइंट निकालना है, जैसे कि मेरा 10 इंचेस पे है। अगर यहाँ पे 10 इंचेस पे मैंने मार्किंग कर ली हो। देन जो हमने बस्ट टू बस्ट पॉइंट निकाला था, जैसे कि 9 इंचेस का आ रहा था, तो यहाँ पर मैं 4.5 इंचेस पे मार्क करूँगी एंड अपर बस्ट साइड में 4 इंचेस तक ही मार्क करूँगी। अब यहाँ पर आपको वेस्ट पॉइंट निकालना है। 16 इंचेस पे हमारी वेस्ट पॉइंट आ रही थी, यहाँ पे अगेन मैंने मार्किंग कर ली हूँ एंड जो यहाँ पर हमें विड्थ लेनी है तो 3.5 इंचेस तक लेनी है। हिप वाले साइज में या एब्डोमेन वाले पार्ट में अगेन आपको 4.5 इंचेस तक लेना है। अपर बस्ट पार्ट हमारा ऑलवेज कम होता है, तो यहाँ पर अपर बस्ट साइड में 1 इंचेस तक आपको मार्किंग करनी है
एंड इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है। देन यहाँ पर आपको मैं टोटल मेजरमेंट दिखा देती हूँ। सो बस्ट पॉइंट में अगर हम मेजरमेंट करें तो हमारा 10 इंचेस का 1/4 पार्ट जो है रेडी आ रहा है। सो यहाँ पर हम वेस्ट वाले साइड में 4 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। जो हमने पहले मार्किंग की थी 3.5 इंचेस की थी एंड अभी हमने 4 इंचेस पे मार्किंग की है। देन हिप वाले पार्ट में हमने 5 इंचेस तक लिया है। पहले वाला 4.5 इंचेस का था एंड ये 5 इंचेस का है। देन यहाँ पर हम नेक की शेप देंगे। नेक का शेप देने के बाद ये आर्म होल से जो सेकंड वाला पार्ट है उसे भी हम कर्व स्केल की हेल्प से शेप देंगे। अगर आप डीप में पहनते हो तो आप ज़्यादा डीप में रख सकते हो। देन वेस्ट हिप वाले साइड में हम 2 इंचेस पे मार्किंग करेंगे एंड यहाँ से मुझे जो शेप चाहिए उस शेप में मैं यहाँ पे मार्किंग कर ले रही हूँ। आप चाहो तो स्ट्रेट भी रख सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप में मार्किंग की हूँ। अब सारे पॉइंट्स को मैं आपको ज्वाइन करके दिखाती हूँ कि इसे हमें कुछ इस टाइप में कटिंग करनी है। इसे हमें राउंड में लेना है, पॉइंट्स नहीं निकालने हैं, पूरे हमें फ्लैट राउंड में लेना है एंड देन इसकी हमें कटिंग करनी है। सो फिटिंग की शेप देने के लिए आप चाहो तो हिप कर्व स्केल का यूज कर सकते हो। इससे जो फिटिंग है वो प्रॉपर आती है। तो एक बार मैं फिर से आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ सारे पॉइंट्स को। सारे ही ये मेजरमेंट हमारे बॉडी का 4th पार्ट है। सेम इसी टाइप में आपको भी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। देन यहाँ पे फिटिंग वाले पार्ट्स में 1 इंचेस तक मैं एक्स्ट्रा रखूंगी बिकॉज हमारा स्टिचिंग में जाएगा एंड थोड़ी सी लूजिंग में। सो हमने जो मार्किंग की थी उसके ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पे फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। देन अब हम बैक पार्ट में भी सेम आपको वैसे ही मेजरमेंट लेना है। हाइट 23 इंचेस की लेनी है। शोल्डर वाला जो पॉइंट था वो 7.5 इंचेस का था। शोल्डर भी एज इट इज लेना है। आर्म होल में हमने 1 इंचेस का गैप रखा था तो डायरेक्टली मैं 8.5 इंचेस पे मार्किंग कर लेती हूँ। देन शोल्डर से वेस्ट की मार्किंग करे थे जैसे कि 16 इंचेस पे था। सो यहाँ पे 16 इंचेस पे हमें मार्क कर लेना है। यहाँ पर भी मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। फ्रंट वाला पार्ट हमने 3 पैनल्स में लिया था, 3 पार्ट्स में लिया था। जो बैक पार्ट है उसके हम 4 पार्ट्स लेंगे। सो बीच की लाइन, बीच की जो हमारा जॉइंट है उसे ड्रॉ करने के लिए स्क्रीन पे जो आपको मेजरमेंट दिख रहा है सेम उसी मेजरमेंट पे मैंने मार्किंग कर ली हूँ। बैक पार्ट में सेंटर वाले पार्ट से हमें 1 इंचेस तक मार्किंग कर लेनी है। इस फैब्रिक को हमें कट करके अलग कर लेना है एंड इसकी जगह हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टी यूज करेंगे। आप चाहो तो कटिंग ना करके डायरेक्टली वहां पे जिप का यूज कर सकते हो, बट इस टाइप में करने से हैवी साइज का भी कोई भी इसे वियर कर सकता है। देन यहाँ पर नेक लेंगे। 10 इंचेस पे मार्क कर ली हमने नेक की एंड फ्रंट पार्ट में जैसे कि हमने 10 इंचेस पे मार्किंग कर ली थी वैसे ही हमें 10 इंचेस पे पूरी मार्किंग कर लेनी है। सो यहाँ पर हमने जो भी मार्किंग की थी सारे मार्किंग वाले पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। देन अगेन हमें बॉडी का 4th पार्ट रखना है एंड उसके अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट देनी है। आप चाहो तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। मैंने जो आपको स्क्रीन पे नंबर्स दिख रहे हैं कुछ इस टाइप में की हूँ। वेस्ट वाले पार्ट में आप थोड़ा लूज रखिए बिकॉज बहुत ज़्यादा वेस्ट में फिटिंग अच्छा नहीं लगता। सो मैंने कुछ इस टाइप में कर ली हूँ। 1/2 इंचेस की मैंने उसमें लूजिंग भी ऐड कर ली हूँ एंड हिप वाले साइड में जो हमें शेप देना था कुछ इस टाइप के हमने शेप भी ड्रॉ कर लिया है। अगर मैं आपको सारे पॉइंट्स मिला के दिखा रही हूँ सेम इसी टाइप में आपको भी कटिंग कर लेनी है एंड फिटिंग वाले साइड में अगेन मैंने 1 इंचेस तक एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखी हूँ। ये मेरा स्टिचिंग मार्जिन भी आ जाएगा एंड थोड़ी सी लूजिंग भी ऐड हो जाएगी।
सो अब सारे पार्ट्स को हमें कटिंग कर लेनी है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई होगी, अगेन आप वीडियो को देखिए। देखने के बाद अगर आप 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, हमें बस 4th पार्ट रखना है एंड 4th पार्ट रख के आपको कटिंग करनी है। थोड़ी सी स्टिचिंग मार्जिन लेनी है एंड थोड़ी सी लूजिंग लेनी है। सो यहाँ पर मैंने 2 टाइप के फैब्रिक का यूज़ की हूँ। एक हमारा सिल्क सैटिन है एंड दूसरा क्रेप का फैब्रिक है। सो ये मेरा मेन फैब्रिक है जिसके ऊपर पहले मैं कटिंग करूँगी एंड देन इसे हम लाइनर वाले फैब्रिक पे भी कट करेंगे। सो कॉर्ड सेट बनाने के लिए आपको 1 मीटर फैब्रिक की नीड होगी। 1 मीटर फैब्रिक में हमारा जो कॉर्ड सेट है वो रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पे सारे पैनल्स पे मैं नेम लिख देती हूँ, कौन सा फ्रंट का है एंड कौन सा बैक का है। सो आपको इजीली समझ में आएगा। सो ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट्स हो गए एंड बैक के 2 पार्ट्स हो गए। ऐसे हमें डबल फोल्डिंग करना है एंड डबल फोल्डिंग करके कटिंग करनी है। स्टिचिंग मार्जिन आपको हाफ इंचेस एक्स्ट्रा रखनी है एंड हाफ इंचेस एक्स्ट्रा रखते हुए ही कटिंग करनी है। सो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक पे कटिंग कर ली हूँ। सेम जो हमने फैब्रिक कट किया है इसे हम लाइनर वाले फैब्रिक पे भी रखना है एंड उसकी भी कटिंग कर लेनी है। सो इसके पहले मैं आपको दिखा देती हूँ सारे पार्ट्स को। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट्स है एंड ये हमारा बैक वाला पार्ट्स है। कुछ इस टाइप में हमने कटिंग जो है वो कर ली है। सो यहाँ पर मैं सेम लाइनर वाले फैब्रिक को भी कट कर लूँगी। उसके ऊपर हमने मेन फैब्रिक रखा है एंड इसकी हम कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर सारे ही पार्ट्स को हमने कटिंग कर लिया है एंड जो मेरा मेन फैब्रिक था, मेन फैब्रिक में यहाँ पर मैंने पेस्टिंग का यूज़ किया। यहाँ पर मैंने कैनवस पेस्टिंग का यूज़ की हूँ। अगर आपके पास लाइक्रा फ्यूजिंग है तो आप लाइक्रा फ्यूजिंग का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने कैनवस की पेस्टिंग ही यूज़ की हूँ। सो आप वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस टाइप में हमने सारे पार्ट्स को कट कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है एंड स्टिचिंग मार्जिन पकड़ते हुए सारे पार्ट्स को आपस में जॉइन करना है। तो यहाँ पर हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन रखना है एंड देन इसे हमें स्टिच कर लेना है। एंड ऐसे ही हमें बैक पार्ट में भी जॉइनिंग कर लेनी है, उसे भी हमें स्टिचिंग कर लेना है। सो यहाँ पर मेन फैब्रिक एंड लाइनर वाला फैब्रिक दोनों ही फैब्रिक को हमने स्टिचिंग कर ली है एंड फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों ही हमने इक्वली वन फैब्रिक में ही ज्वाइन कर लिया है। आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस टाइप में हमने कर लेनी है। तो इसके ऊपर हम लाइनर का फैब्रिक रखेंगे एंड लाइनर के फैब्रिक को स्टिच करेंगे। सो उसके पहले स्टिचिंग करने के लिए हमें जो हिप वाली साइड है उस पे हमें हाफ इंचेस पे स्टिचिंग करते जाना है एंड जो नेक वाला पार्ट है वहाँ पर भी आपको स्टिच कर लेना है। बट उसके पहले मैं आपको ये वायर दिखाती हूँ। इसे बोनिंग वायर कहते हैं एंड इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसका यूज़ करने से जो कॉर्ड सेट है उसकी फिनिशिंग परफेक्ट आती है एंड प्रॉपर आती है। तो जो सारे जो जॉइंट्स है सारे जॉइंट्स में मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास बोनिंग वायर नहीं है तो आप ऐसे भी स्टिच कर सकते हो। सो यहाँ पे बोनिंग वायर ज्वाइन करने के लिए इसकी एजेस को सॉफ्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे मैं हीट देके इसकी जो एजेस है उसे मैं सॉफ्ट कर लेती हूँ। अब इसे लगाना कैसे है, तो ये हमारा जॉइंट वाला पार्ट है। तो इसमें जो हमारा स्टिचिंग वाला पार्ट है दोनों पार्ट्स को स्प्रेड करना है एंड बोनिंग वायर को आपको स्टिच करनी है। ऐसे ही सारे जो जॉइंट वाले पार्ट्स है उसमें हम बोनिंग वायर को स्टिच कर लेंगे। फिटिंग वाले पार्ट में मैं इसे स्टिच नहीं करूंगी, ओनली बाकी के जो अदर पार्ट्स है उसके अंदर मैं इसे स्टिच कर लूंगी। यहाँ पर डबल स्टिचिंग करनी है आपको, सिंगल स्टिचिंग नहीं करनी है। स्टिच करने के बाद कुछ इस टाइप में ये दिखेगा, इसका जो लुक है
कुछ इस टाइप में आने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको सारे पार्ट्स को मैंने ज्वाइन कर ली हूँ एंड मैं इसे सारे पार्ट्स को ज्वाइन करके आपको दिखा रही हूँ। सो दोनों साइड के जो पार्ट्स है उसके ऊपर हमने बोनिंग का यूज़ किया है, ऊपर से हमने स्टिचिंग कर ली है एंड उसमें हमें लूप्स का यूज़ करना है, जिसके लिए 1/2 इंचेस की मैंने डोरी रेडी कर ली हूँ एंड इसे हमें सीधा कर लेना है। देन उसे हम कॉर्ड सेट में यूज़ करेंगे। सो डोरी को स्ट्रेट करके हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अराउंड आपको 2 इंचेस का या 2.5 इंचेस का रखना है, कुछ इस टाइप में आप देख सकते हैं एंड देन इसे हमें लूप्स की तरह यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टिचिंग करके दिखा देती हूँ कि आपको स्टिचिंग कैसे करनी है। 1/2 इंचेस या 1 इंचेस का गैप रखते हुए आपको सारे जो लूप्स है उसको स्टिचिंग कर लेना है। सो यहाँ पे दोनों साइड में हमने लूप्स का यूज़ किया है, दोनों साइड में हमने लूप्स को स्टिच कर लिया है। आप चाहो तो फिर कप्स का यूज़ कर सकते हो या विदाउट कप्स का भी इसे रेडी कर सकते हो। सो इसे अब हम मेन फैब्रिक पे लाइनर वाले फैब्रिक को रखेंगे एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताई थी 1/2 इंचेस का गैप रखते हुए हिप वाले पार्ट में एंड नेक वाले पार्ट में, दोनों ही पार्ट में आपको स्टिचिंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कुछ इस टाइप में मैंने इसे स्टिच कर ली हूँ। कॉर्ड सेट वाला पार्ट ऑलमोस्ट कटिंग हो चुका है। यहाँ पर जो स्ट्रैप्स बनाने हैं तो उसकी मैं आपको मेजरमेंट दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे 1.5 इंचेस का हमने विड्थ लिया है एंड 18.5 इंचेस की इसकी हमने लेंथ ली है। फैब्रिक को डबल फोल्डिंग करके हमने इसकी पट्टी रेडी कर ली है। अब इसके अंदर हम इलास्टिक को डालेंगे। इलास्टिक मैंने 1 इंचेस की ली हूँ एंड इसकी जो लेंथ है वो 13.5 इंचेस की है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको स्ट्रैपलेस रखना है तो वैसे भी आप इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक को इंसर्ट कर ली हूँ। अब यहाँ पर हमें दोनों जो एजेस है उसे हमें फोल्ड करना है कुछ इस टाइप में एंड फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेनी है। ऐसे ही दोनों साइड से हमें इसके जो एजेस है उसे हमें स्टिच कर लेना है। सेम ऐसे ही दोनों कॉर्नर्स को मैं स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर मैं डबल स्टिचिंग का यूज़ करूँगी, अदरवाइज जो इलास्टिक है वो निकल सकता है। तो यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। साइड से स्टिचिंग करने के बाद मिडल वाले पार्ट में भी मैं स्टिचिंग कर लूँगी। इसके लिए हमने इलास्टिक को थोड़ा सा खींचना है एंड खींचते हुए हमें मिडल में स्टिचिंग कर लेनी है। सो 1 पट्टी हमने रेडी कर ली है, ऐसे हमें सेकंड पट्टी का भी रेडी कर लेनी है। सो आपको मैं डमी पे सेट करके दिखा रही हूँ। फ्रंट से हमें उसे अटैच करना है एंड यहाँ पर हमें स्टिचिंग करते हुए बैक वाले पीछे वाले पार्ट में हमें जो जॉइनिंग वाला पार्ट है उसके ठीक बाजू में हमें उसे स्टिच कर लेनी है। तो ऐसे ही हमारे जो स्ट्रिप्स है वो रेडी हो जाएंगे। एंड आफ्टर स्टिचिंग दिस इज अ फाइनल लुक ऑफ द कॉर्ड सेट। इसके लिए हमने नीचे लहंगे का भी यूज किया है एंड दुपट्टे से इसका जो लुक है वो कंप्लीट किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट में कौन सी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग लाऊं उसका आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड दुआओं में याद रखिए। बाय, अल्लाह हाफिज।